हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट्स लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, और हम लोगों ने पिछली फर्स्ट वीडियो में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की पढ़ा था, प्राइमरी एविडेंस क्या होता है। हम लोग ने उस वीडियो में कवर किया सेक्शन 61 एंड 62। आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के टॉपिक में ये 3 सेक्शंस। तो इसमें हम लोग जानेंगे सेकेंडरी एविडेंस कौन कौन से होते हैं, क्या सेकेंडरी एविडेंस में इंक्लूड होगा, तो ये सेक्शन 63 देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय गिविंग प्राइमरी एविडेंस, सेक्शन 64। सेक्शन 64 में एक इंपॉर्टेंट रूल ले डाउन किया गया, रूल ऑफ गिविंग बेस्ट एविडेंस इन केसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो वो हम लोग समझेंगे कि क्या होता है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो आखिरी सेक्शन है इम्पॉर्टेंट इस टॉपिक से रिलेटेड, वो है सेक्शन 65। सेक्शन 65 में बताया गया है एक्सेप्शन टू दिस रूल कि किन किन केसेस में सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। तो जनरल रूल है कि प्राइमरी एविडेंस ही बेस्ट एविडेंस होता है डॉक्यूमेंट्स की केसेस में, बट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जो सेक्शन 65 में मेंशन्ड है उस पर सेकेंडरी एविडेंस भी दिया जा सकता है। तो अभी हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं। सो सेक्शन 63 डिफाइंस द टर्म सेकेंडरी एविडेंस, और वो ले डाउन करता है ऐसे 5 कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो सेकेंडरी एविडेंस माने जाएंगे। तो सेक्शन 63 में लिखा हुआ है सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो यहाँ जो मीन्स एंड इंक्लूड्स दिया हुआ है, दिस शोज दैट द लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव का मतलब है कि इसमें और एविडेंसेस इंक्लूड किए जा सकते हैं और सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो 5 कैटेगरी दी है ये उसी में सीमित है, इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज दीज फ्रेजेस आर यूज्ड। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से चीज़ें सेकेंडरी एविडेंस कही जाएंगी। तो ये 5 थिंग्स है जो सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है। सबसे पहला है सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 76 ऑफ द एक्ट प्रिपेयर्ड बाय पब्लिक ऑफिसर। तो सेक्शन 76 में सर्टिफाइड कॉपीज की बात की गई है अबाउट पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं विच आर प्रिपेयर्ड बाय सम पब्लिक सर्वेंट और अथॉरिटी में होता है सॉवरेन की, तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो कॉपी दी जाती है वो सर्टिफाइड कॉपी जो होती है वो सेकेंडरी एविडेंस मानी जाएगी, ना कि प्राइमरी एविडेंस। तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 76 ये सेकेंडरी एविडेंस होगा। अनसर्टिफाइड कॉपी अगर होती है तो वो सेकेंडरी एविडेंस में नहीं आएगी। दूसरा है कॉपीज मेड बाय मैकेनिकल प्रोसेस एंड कॉपी कंपेयर्ड विद सच कॉपी। इसका क्या मतलब है? अब हम लोगों ने ओरिजिनल लिया और ओरिजिनल की हमने कॉपी बनाई किसी मैकेनिकल प्रोसेस को यूज़ करके। मैकेनिकल प्रोसेस को यूज़ करने का मतलब है कि हमने फोटोग्राफ उसकी ली या फिर मैंने प्रिंट किया। अब उस मैकेनिकल प्रोसेस से जो फोटोग्राफ निकली ये ओरिजिनल थी O1 और इसकी मैंने कॉपी बनाई C1 बाय यूजिंग एनी मैकेनिकल प्रोसेस। तो ये फोटोग्राफ जो निकलती है वो इससे अगर हम उससे कंपेयर करेंगे तो ये जो होती है वो ओरिजिनल की सेकेंडरी एविडेंस मानी जाएगी, प्राइमरी एविडेंस नहीं रहेगा। तो व्हेन द कॉपी इज मेड बाय यूजिंग एनी मैकेनिकल प्रोसेस लाइक फोटोग्राफ या फिर प्रिंट करके निकाला है, एंड व्हेन सच कॉपी इज कंपेयर्ड विद ओरिजिनल, हम ओरिजिनल से उससे कंपेयर करते हैं तो वो जो होगी वो सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगी ओरिजिनल के कंटेंट्स की। दूसरा है कॉपीज मेड फ्रॉम एंड कंपेयर्ड विद ओरिजिनल। अब ये इसी की तरह लग रहा है, बस इसमें यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ये मैकेनिकल प्रोसेस से हमने कॉपी बनाई थी ओरिजिनल की, और इस वाले में जो थर्ड पॉइंट है उसमें हम लोग वर्ड बाय वर्ड ओरिजिनल की कॉपी बना रहे हैं। ये ट्रांसक्रिप्ट है, ये हैंड रिटन कॉपी बना रहे हैं। तो जैसे कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है O1, उसका वर्ड बाय वर्ड एज इट इज़ कॉपी किया गया लिख कर, तो वो जो उसकी कॉपी होती है वो उसकी सेकेंडरी एविडेंस मानी जाएगी। तो यहाँ पर डिफरेंस यही है कि ये मैकेनिकल प्रोसेस है और इसमें हम लोग वर्ड बाय वर्ड कॉपी कर रहे हैं, हैंड रिटन कॉपी है। नेक्स्ट आता है काउंटर पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूटेड। तो हम लोग ने इस पॉइंट को डिस्कस भी किया था लास्ट क्लास में जब हम लोग प्राइमरी एविडेंस पढ़ रहे थे। तो काउंटर पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द पर्सन हु डिड नॉट एग्जीक्यूटेड। तो जैसे कोई 3-4 पार्टियां हैं और उनके कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब पार्टी अपना अपना डॉक्यूमेंट बनाएंगी। जिस पार्टी ने उसमें साइन किया है तो अगेंस्ट दैट पर्सन इट विल बी प्राइमरी एविडेंस, और जिसका साइन नहीं, हु डिड नॉट एग्जीक्यूटेड, जिस पार्टी का उसमें साइन नहीं है, अगेंस्ट दैट पर्सन इट विल बी सेकेंडरी एविडेंस। तो यहाँ पर वो सेकेंडरी एविडेंस आ जाता है 63 के क्लॉज 4 में। लास्ट है ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द पर्सन हु रेड इट। इसमें क्या हो रहा है, इसमें
जो ओरिजिनल थी उसको किसी इंसान ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को मैंने पढ़ा है और उसमें क्या क्या लिखा उसके कंटेंट्स का, इफ़ आई एम गिविंग ओरल अकाउंट्स, कोर्ट में जाके उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स का, कि इस डॉक्यूमेंट में फॉर एग्जांपल ये डॉक्यूमेंट है और किसी पर्सन ए ने इसको पढ़ा हुआ था, इसके कंटेंट समझे थे, तो ए कोर्ट में जाकर जब ये गवाही देता है अबाउट द कंटेंट्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट विच ही हैज़ हिमसेल्फ रेड, तो वो सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा, ना कि वो ओरल एविडेंस होगा। तो ये एक्सेप्शन है, वो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को उसने खुद पढ़ा है और वो ओरल अकाउंट देना चाह रहा है अबाउट इट्स कंटेंट्स, तो वो यहाँ पर 63 के 5 में वो माना जाएगा सेकेंडरी एविडेंस। तो दीज आर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस। पहला सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, दूसरा है कॉपीज मेड बाय मैकेनिकल प्रोसेस एंड कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, तीसरा है कॉपीज मेड जो हैंड रिटन कॉपीज है ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्म में, कंपेयर्ड वर्ड बाय वर्ड हमने ओरिजिनल से बनाया और हम कंपेयर कर रहे हैं ओरिजिनल से, तो ये भी सेकेंडरी डॉक्यूमेंट माना जाएगा, एविडेंस होगा। दूसरा है काउंटर पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूटेड, ऐसी कोई पार्टी जिसने उस डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करा है, तो जिसने साइन नहीं किया उसके अगेंस्ट वो सेकेंडरी एविडेंस, जिसने साइन किया है उसके अगेंस्ट वो प्राइमरी एविडेंस रहेगा। लास्ट है ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स डॉक्यूमेंट गिवन बाय द पर्सन हु हैज हिमसेल्फ रेड इट, किसी इंसान ने कोई डॉक्यूमेंट खुद स्वयं रीड किया है और उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स का वो जब गवाही देता है, उसके बारे में एविडेंस देना चाहता है कोर्ट में, तो वो एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस माना जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी एविडेंस। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं सेक्शन 64 एंड 65 ऑफ द एक्ट। 64 में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल ले डाउन किया गया है, रूल ऑफ गिविंग बेस्ट एविडेंस इन केसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। तो 64 बात करता है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय गिविंग प्राइमरी एविडेंस। 64 में कहा गया है कि जब भी डॉक्यूमेंट को प्रूफ करना है तो पार्टीज प्राइमरी एविडेंस ही लाएंगी। इट गिव्स प्राइमेसी टू प्राइमरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस को प्रेफरेंस दी गई है ना कि सेकेंडरी एविडेंस। तो को कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ करने के लिए हमेशा प्राइमरी एविडेंस ही लाया जाएगा, एक्सेप्ट इन केसेस हेयर इन आफ्टर मेंशन्ड। तो जनरल रूल है कि डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने के लिए पार्टी सिर्फ प्राइमरी एविडेंस देंगी। प्राइमरी एविडेंस मीन्स वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस करेंगी बिफोर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। बट अगर प्राइमरी एविडेंस नहीं है और इन द केसेस एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर मेंशन्ड, ऐसा कोई केस है विच इज फॉलिंग अंडर सेक्शन 65A to G, अगर ए से लेके जी में फॉल कर रहा है, देन पार्टीज आर अलाउड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस। तो जनरल रूल है कि कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, प्राइमरी एविडेंस ही देना पड़ेगा। हाउएवर इफ द केस इज फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द क्लॉजेज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 65A to G, इसके जो 7 क्लॉजेज है उसमें अगर फॉल कर रहा है केस, then party will be allowed to give secondary evidence. So this section 64 lays down the rule of giving best evidence. It states that under all circumstances best evidence is to be given. कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूफ करने के लिए बेस्ट एविडेंस क्या होगा? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। हाउएवर अगर ओरिजिनल नहीं प्रेजेंट है और केस इसके क्लॉजेज में फॉल कर रहा है तो सेक्शन 65 विल अप्लाई एंड सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से क्लॉजेज है, कौन सी सिचुएशन है व्हेन सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन। तो लास्ट सेक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सेक्शन 65 में कहा गया है केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन। तो इन केसेस में A to G सेकेंडरी एविडेंस दिए जा सकते हैं एज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 65। तो हम लोग एक एक केस देखते हैं। सबसे पहला कहा गया है कि व्हेन द ओरिजिनल इज इन द पोजेशन ऑफ एन एडवर्स पार्टी और द पार्टी हु इज लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट। एडवर्स पार्टी के पोजेशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और इट इज़ इन द पोजेशन ऑफ अ पर्सन हु इज़ लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस दिस डॉक्यूमेंट और उसको नोटिस भी दी जा चुकी है, सेक्शन 66 में नोटिस भी दी जा चुकी है और उसने अभी भी प्रोड्यूस उसको नहीं किया है। तब जो पार्टी उसको प्रोड्यूस करना चाह रही है, ओरिजिनल तो एडवर्स पार्टी के पोजेशन में है, एडवर्स पार्टी को हमने नोटिस भी दिया सेक्शन 66 में, उसने तब भी प्रोड्यूस नहीं किया। ऐसी सिचुएशन में हम लोग सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं जो कि 63 में मेंशन। तो 63 में जो 5 एविडेंसेस मेंशन हैं उनमें से किसी भी तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। दूसरा है when the contents of original are admitted, जो ओरिजिनल के कंटेंट्स है वो ऑलरेडी एडमिट किए जा चुके हैं, तो इस सिचुएशन में भी सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। इस सिचुएशन में हमको रिटन एडमिशन प्रूव करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा कोर्ट में। दूसरा है ओरिजिनल इज डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट
व्हेन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज डिस्ट्रॉयड, वो या तो ख़त्म, डैमेज हो चुका है या खो चुकी है वो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है, तो भी हम लोग सेक्शन 63 के अनुसार उसको प्रूव कर सकते हैं, सेकेंडरी एविडेंस ला सकते हैं। डी वाला है व्हेन द ओरिजिनल इज नॉट इजीली मूवेबल, तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो बहुत बल्कि है, वॉल्यूमिनस है और इट इज़ इमूवेबल डॉक्यूमेंट की कोर्ट के सामने नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं, तब भी हम लोग उसको 63 के अनुसार प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है पब्लिक डॉक्यूमेंट, फिर है सर्टिफाइड कॉपीज़। अगर ओरिजिनल जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और इट इज़ एनी सर्टिफाइड कॉपी, देन उसको हम लोग सर्टिफाइड कॉपी के प्रस्तुत करके ही प्रूव करेंगे। तो सर्टिफाइड कॉपी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की हम ले आएंगे कोर्ट के सामने, उसको पेश करेंगे। सर्टिफाइड कॉपी को प्रूव करने के लिए भी हम लोग को वही कॉपी प्रूव करनी पड़ेगी, सेकेंडरी एविडेंस दिया जाएगा इसमें। जी है ओरिजिनल कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स। अब इसमें बहुत ढेर सारे डॉक्यूमेंट हैं, बहुत बल्कि है, इसमें बहुत ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स आ जा रहे हैं, तो इसको प्रूव करने के लिए कोर्ट ये नहीं कहेगी कि आप सब कुछ लेकर आइए। कोर्ट कहेगी किसी एक्सपर्ट को बुला लेगी, एक्सपर्ट हु इज़ हैविंग नॉलेज इन दिस फील्ड, जिसने एग्जामिन किए हैं इसके कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट को, इसने एविडेंस को पूरा एग्जामिन किया है, उस एक्सपर्ट का जो एविडेंस रहेगा उसको डॉक्यूमेंट मान लेगी, एडमिट कर लेगी कोर्ट। तो ये हैं फॉलोइंग कैटेगरीज, इसमें क्या क्या आता है और उसको किस किस तरह से प्रूव किया जाए वो यहाँ पर याद करना पड़ेगा। ए से लेके जी तक है, फिर से रिवाइज करते हैं। पहला, व्हेन ओरिजिनल इज इन द पोजेशन ऑफ एडवर्स पार्टी, नोटिस भी दे चुके हैं उनको 66 में, ही हैज़ नॉट प्रोड्यूस्ड इट, तो उसको सेक्शन 63 के अनुसार प्रूव किया जाएगा। दूसरा, वे द कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल आर ऑलरेडी एडमिटेड बिफोर द कोर्ट, तो पहले एडमिट कर चुके हैं तो हम उसको प्रूव कैसे करेंगे, एडमिटेड जो रिटन डॉक्यूमेंट है जिसको एडमिट कर चुके हैं उसको प्रूव कर देंगे, कोर्ट में लाके दिखाएंगे। सी में ओरिजिनल डिस्ट्रॉय या लॉस्ट हो चुका है तो उसको 63 की तरह प्रूव करेंगे। ओरिजिनल इज नॉट ईजिली मूवेबल, अगर ईजिली मूवेबल नहीं है तो उसमें भी 63 अप्लाई करेगा, सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। फिर ई और एफ में हम सर्टिफाइड कॉपी की तरह ला के प्रोड्यूस करेंगे। और लास्ट वाले में वेर ओरिजिनल इज कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट्स, तो हम एक्सपर्ट ओपिनियन को रेलिवेंट मानेंगे। तो दीज आर द केसेस वेयर सेकेंडरी एविडेंस में बी टेकन इनटू अकाउंट। सो हम लोग ने पढ़ा ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सेक्शन 61 से 65। हम लोग ने पढ़ा कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, फिर हम लोग देखा सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, रूल ऑफ गिविंग बेस्ट एविडेंस इन केसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और लास्ट हम लोग ने 65 देखा कि व्हेन सेकेंडरी एविडेंस विल बी एडमिटेड, उसमें ए से लेके जी तक में क्या क्या आता है वो हम लोग ने पढ़ा। दिस इज ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हम लोग ने ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कैसे प्रूव किया जाएगा और एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।